बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हाफिज़ मोहम्मद अंजुम एंड आई एम योर फिज़िक्स टीचर। बेटे आज यूनिट नंबर 1 में फ़िज़िक्स में हम कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस को देखेंगे और उसके बाद फिर न्यूमेरिकल्स को भी स्टार्ट करेंगे। तो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन देखें 1.1, व्हाट इज़ मीन्ड बाय बेस एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़, गिव नेम्स एंड सिंबल फॉर एसआई बेस यूनिट्स। तो ये वो क्वेश्चन है बेस क्वांटिटीज़ वाला, डायरेक्ट क्वांटिटीज़ वाला, जो हमने ऑलरेडी किया हुआ है। तो ये आपने खुद से करना है। और अगर आप अपने नोट्स में देखेंगे तो नोट्स में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 होगा। इसका आंसर नोट्स में क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ डिराइव्ड यूनिट्स इन एसआई, हाउ आर दे डिराइव्ड फ्रॉम बेस यूनिट्स। आपने 3 एग्जांपल्स बतानी है डिराइव्ड यूनिट्स की और फिर आपने ये भी बताना है कि इनको डिराइव कैसे किया जाता है। तो 1.2 पे गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ डिराइव्ड यूनिट्स। गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ डिराइव्ड यूनिट्स। आपने डिराइव्ड यूनिट्स की 3 एग्जांपल्स बतानी है। और बेटे डिराइव्ड यूनिट्स हमने पढ़े थे, ये ऐसे यूनिट्स होते हैं जो बेस यूनिट्स की मदद से हम मेजर करते हैं। बेस यूनिट्स को या तो मल्टीप्लाई किया जाता है या फिर डिवाइड करके हासिल किया जाता है। तो ऐसे यूनिट्स क्या कहलाते हैं? डिराइव्ड यूनिट्स। तो आपने उनकी एग्जांपल्स बतानी है और ये भी बताना है कि हाउ आर दे डिराइव फ्रॉम बेस यूनिट्स, कि उनको बेस यूनिट से डिराइव कैसे किया जाएगा। डिस्क्राइब ब्रीफली। तो इसमें आपने सबसे पहला जो यूनिट है न्यूटन। न्यूटन फोर्स का यूनिट है, एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हमने ये बताना है कि इसको हमने बेस यूनिट से कैसे डिराइव किया है। ये जो फोर्स का यूनिट है न्यूटन, इसको हम बेस यूनिट से कैसे डिराइव करते हैं। बेटे फोर्स का फार्मूला होता है F = m मल्टीप्लाई बाई a। तो इसमें पहले तो आता है मैस, जो कि एक बेस यूनिट है, बेस क्वांटिटी है, और इसका यूनिट होता है किलोग्राम। m स्टैंड्स फॉर मैस और मैस का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। तो पहला बेस यूनिट क्या आएगा? किलोग्राम आएगा। अब ये जो लिखा हुआ है a स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन, और ये एक्सेलरेशन कैसे आता है? एक्सेलरेशन में ऊपर वेलोसिटी होती है और नीचे टाइम होता है। चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। ये जो मैंने लिखा हुआ है डेल वी या डेल्टा वी, इसे कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी। और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी में दो चीज़ें आती हैं, एक डिस्प्लेसमेंट आता है और एक
टाइम आता है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक लेंथ होती है, दो पॉइंट्स के दरमियान एक लेंथ होती है, उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और बेटे दो पॉइंट्स के दरमियान वो जो लेंथ होगी जिसे डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, तो ये भी चूँकि एक लेंथ है और लेंथ का यूनिट होता है मीटर और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो वेलोसिटी में क्या आएगा, मीटर पर सेकंड। तो इस एक्सेलरेशन में अच्छा फोर्स में पहले तो मास आ गया किलोग्राम, फिर एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन ऊपर वेलोसिटी आ रहा है, और वेलोसिटी का यूनिट मैंने आपको बताया क्या है, मीटर पर सेकंड। ये तो वेलोसिटी का यूनिट लिख लिया मीटर पर सेकंड, नीचे टाइम है, टाइम का यूनिट भी सेकंड। तो किलोग्राम मीटर, मीटर के लिए मैं स्मॉल m लिख रहा हूँ। ये सेकंड और ये सेकंड आपस में क्या आ जाएंगे, मल्टीप्लाई, ये वाला सेकंड भी नीचे आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सेकंड स्क्वायर, और सेकंड के लिए मैं लिख रहा हूँ s। तो फोर्स का यूनिट क्या बना, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और फोर्स किन बेस यूनिट्स की मदद से आपने इसका यूनिट कैसे कैलकुलेट किया है, ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन भी बोलते हैं। तो जो फोर्स का यूनिट है न्यूटन, ये कैसे आया, इसमें पहला बेस यूनिट क्या था, किलोग्राम मैस का, और दूसरे बेस यूनिट क्या थे, एक है मीटर जो कि लेंथ का यूनिट है, सेकंड टाइम का यूनिट है। एक्सेलरेशन में हमें पता है कि वेलोसिटी और टाइम आता है, तो वेलोसिटी का यूनिट मैंने अलग से आपको बताया मीटर पर सेकंड, वो लिखा। मीटर जिसमें लेंथ का यूनिट है, लेंथ भी एक बेस क्वांटिटी है और उसका जो यूनिट मीटर है वो एक बेस यूनिट है। सेकंड टाइम का यूनिट, और नीचे भी चूँकि टाइम आ रहा है तो उसके लिए भी सेकंड। तो ये टोटल मिला के क्या बन गया, किलोग्राम मीटर सेकंड, और सेकंड क्या हो जाएंगे, सेकंड का स्क्वायर। और इसी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन भी बोलते हैं। तो जो फोर्स का यूनिट है न्यूटन, वो कौन कौन से बेस यूनिट की मदद से बना, एक किलोग्राम की मदद से, एक मीटर की मदद से, और एक सेकंड। तो किलोग्राम मीटर और सेकंड तीनों ही क्या हैं, बेस यूनिट्स हैं। फोर्स के बाद एक यूनिट है जाउल। जाउल वर्क का यूनिट होता है। ये तो पहली एग्जांपल थी। दूसरी एग्जांपल में है जाउल। जाउल के लिए आप जे लिखते हैं। ये वर्क का यूनिट है। अब ये वर्क का यूनिट कैसे आता है, वर्क कैसे आता है, वर्क का फार्मूला होता है वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये एक लेंथ है, और फोर्स में अभी आपने पढ़ा दो चीज़ें होती हैं, एक मैस और एक एक्सेलरेशन। तो फोर्स की जगह पे तो मैस और एक्सेलरेशन लिख दिया, और डिस्प्लेसमेंट चूँकि एक लेंथ होती है तो यहाँ पे मैस एज इट। ये एक्सेलरेशन अभी हमने पढ़ा वेलोसिटी ओवर टाइम, और वेलोसिटी भी आपको भी बताया था कि वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, और ये लेंथ हैज़ इट। तो वर्क आ जाएगा पहले तो मैस, फिर डिस्प्लेसमेंट भी एक लेंथ है तो लेंथ ओवर टाइम। तो बेटे इसमें क्या क्या आ रहा है, मैस आ रहा है, मैस का यूनिट क्या होगा, किलोग्राम, लेंथ का यूनिट मीटर, और नीचे जो टाइम है इसका यूनिट सेकंड, और इससे नीचे भी जो टाइम है इसका यूनिट सेकंड, और इस लेंथ का यूनिट भी मीटर। ये मीटर और मीटर मिलके मीटर स्क्वायर हो जाएंगे, और सेकंड मिलके सेकंड स्क्वायर हो जाएंगे। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी को बोलते हैं जाउल। तो जाउल जो कि वर्क का यूनिट है, इसमें ये डिराइव्ड यूनिट है। इसमें बेस यूनिट फिर कौन कौन सा आया, एक आया किलोग्राम, एक आया मीटर, और एक आया सेकंड। ये तीन बेस यूनिट आए, किलोग्राम मीटर और सेकंड।
ये सेकंड एग्जांपल। और लास्ट में बता रहा है अपना प्रेशर का यूनिट पास्कल। पास्कल PA। ये पास्कल किसका यूनिट है? ये प्रेशर का यूनिट है। और प्रेशर को कैसे डिफाइन करते हैं? प्रेशर में फोर्स ओवर एरिया। और फोर्स कैसे आती है ये भी हमने पढ़ा, मैस इनटू एक्सेलरेशन। और बेटे एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू विड्थ। लेट्स सपोज ये मैंने लिख लिया लेंथ इनटू विड्थ। अगर स्क्वायर है तो उसमें एक ही लेंथ को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैस आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। और एक्सेलरेशन भी आपने भी पढ़ा कि एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी ओवर टाइम। और लेंथ का यूनिट मीटर होता है, विड्थ का यूनिट भी मीटर। अच्छा, ये भी मैं इनको ऐसे लिखा रहने देता हूँ, लेंथ इंटू विड्थ, मैस, ये वेलोसिटी ओवर टाइम। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस ओवर टाइम। और डिस्टेंस क्या होता है? ये भी एक लेंथ होती है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी को लेंथ ओवर टाइम। और इसके नीचे भी क्या लिखा हुआ है? टाइम। और सबसे नीचे लिखा हुआ है लेंथ इंटू विड्थ। अब इनके यूनिट लिखते हैं। तो मैस का यूनिट बनेगा किलोग्राम, ये लेंथ ओवर टाइम मीटर पर सेकेंड, और नीचे भी टाइम है तो ये सेकेंड। और सबसे नीचे लेंथ का यूनिट मीटर, विड्थ का यूनिट भी मीटर। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे गौर से तो एक ये किलोग्राम आ गया, फिर मीटर आ गया, सेकंड और सेकंड हो जाएंगे सेकंड स्क्वायर, और नीचे लिखा हुआ है मीटर इंटू मीटर। एक एम से कैंसिल हो जाएगा। तो फिर ये बेटे यूनिट बनेगा प्रेशर का किलोग्राम। अच्छा, इस मीटर के ऊपर कोई भी पावर नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, और ये पावर 1 ऊपर आके क्या आ जाएगी? -1। और इसके नीचे लिखा हुआ है सेकेंड स्क्वायर। और ये जो सेकेंड स्क्वायर में एस के ऊपर पावर 2 लिखी हुई है, इसको भी अगर ऊपर ले आएंगे तो ये भी माइनस है। तो किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये प्रेशर का यूनिट आ गया। और इसी किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं? पास्कल। तो पास्कल में अब हमने ये देखना है, ये प्रेशर का यूनिट है, इसमें बेस यूनिट कौन कौन सा आया? तो इसमें बेस यूनिट कौन सा आया? किलोग्राम आया, मीटर आया और सेकेंड। किलोग्राम, मीटर और सेकेंड। तो ये था कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद बेटे देखें क्वेश्चन नंबर 2 में, ये था कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद देखें अब क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द रीज़न फॉर ह्यूमन एरर, रैंडम एरर एंड सिस्टमैटिक एरर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन रीज़न फॉर ह्यूमन एरर, रैंडम एरर एंड सिस्टमैटिक एरर। आपने रैंडम एरर को बताना है, उसकी रीज़न बतानी है, सिस्टमैटिक एरर और ह्यूमन एरर। ये तीनों एरर आपने बताने हैं। तो ये बेटे हमने क्वेश्चन नंबर 15 किया था यूनिक नोट्स में, तो आपने वहीं से करना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रीसिजन एंड एक्यूरेसी। ये आपने प्रीसिजन एंड एक्यूरेसी वाला किया था क्वेश्चन नंबर 18।
ये आपने यूनिक नोट से क्वेश्चन नंबर 18 करना है। तो ये थे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस। अब आएंगे हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे, और ये एक्सरसाइज का ई पार्ट है। तो न्यूमेरिकल्स के लिए बेटे आपके पास एक कैलकुलेटर लाजमी होना चाहिए ताकि आपके लिए आसानी हो। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखें। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1.1। इसमें कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकेंड्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकेंड्स इन ए डे, वीक, मंथ एंड। पहला है डे में बताना है आपने, फिर आपने वीक में बताना है, फिर आपने मंथ में बताना है। एंड स्टेट योर आंसर यूजिंग SI प्रीफिक्सेस। और फिर जो आपने आंसर लिखना है उसमें आपने प्रीफिक्सेस को भी यूज़ करना है। तो बेटे सबसे पहले तो हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ़ सेकंड्स। पहले हम करेंगे डे में, फिर वीक में और फिर मंथ में। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। वन डे के अंदर हमने बताना है कि नंबर ऑफ़ सेकंड्स कितने होते हैं। तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे कि वन डे, डे मतलब वन डे, तो वन डे में 24 आवर्स होते हैं। और फिर आवर्स को आपने पहले मिनट्स में कन्वर्ट करना है। तो मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि 1 आवर किसके इक्वल होता है, 60 मिनट्स के। तो जब ये 60 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आवर्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। और फिर आपने इनको सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो बेटे सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए, मिनट को सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए फिर आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो अब आपने ये कैलकुलेटर से इनको मल्टीप्लाई करना है। जब आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 86,400। 86,400 सेकेंड्स। सेकेंड्स के लिए मैं S लिख रहा हूँ। ये तो आपने सेकेंड्स में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन लास्ट उसने क्या, स्टेट योर आंसर यूजिंग SI प्रीफिक्सेस। अपने आंसर में आपने प्रीफिक्सेस को भी लेके आना है। और प्रीफिक्सेस हमने पढ़े हुए हैं, जैसे 10 पावर 3 हमने पढ़ा था किलो होता है, 10 पावर 6 हमने पढ़ा था मेगा होता है। तो यहाँ पे देखें पॉइंट पहले तो ढूंढे कहाँ पे है, पॉइंट सबसे लास्ट पे। इस पॉइंट को उठा के मैं 1, 2 एंड 3 यहाँ पे ले आता हूँ। तो 3 प्लेसेस मैंने मूव करवाया है इसको, तो मैं साथ लिखूँगा 10 रेज़ टू द पावर 3। और जो 10 रेज़ टू द पावर 3 प्रीफिक्स है, 10 रेज़ टू द पावर 3 में प्रीफिक्स में क्या आएगा, इसकी जगह पे किलो आएगा, और किलो के लिए सिंबल होती है के।
तो इसको हम लिख लेंगे 86.4, इसकी जगह पे किलो और ये एंड पे सेकंड्स। तो ये आपने पहले ए पार्ट किया है। अब हम देखेंगे बी पार्ट इसका, जिसमें आपने 1 वीक में सेकंड्स बताने हैं। ये अभी आपने जो सेकंड्स बताए हैं 86,400 सेकंड्स, ये 1 डे में है। अब 1 वीक में अगर आपने सेकंड्स बताने हो, बी पार्ट में 1 वीक में आपने सेकंड्स बताने हैं। और बेटे हमें ये पता है कि 1 वीक इसमें डेज़ कितने होते हैं, तो 1 वीक में 7 डेज़ होते हैं। 1 वीक इक्वल टू 7 डेज़, और इन 7 डेज़ में हमने सेकंड्स बताने हैं, तो डेज़ को आपने सेकंड में कन्वर्ट करना है। 1 डे में अभी आपने सोल्व किया कि 86,400 सेकंड्स होते हैं। तो अगर मैं 7 डेज़ को सेकंड्स में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मुझे इन 7 को 86,400 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये डेज़ किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सेकंड्स में। और सेकंड्स के लिए मैंने लास्ट पे क्या लिख दिया, एस लिख दिया। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 60,4800 सेकेंड्स। 60,4800 सेकेंड्स। अब यहाँ पे फिर आपने प्रीफिक्स भी यूज़ करना है। तो पॉइंट लास्ट पे है 1, 2 और 3, 604.8, और साथ में लिखेंगे 10 रेज़ टू द पावर 3। और 10 रेज़ टू द पावर 3 अभी हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रीफिक्सेस में हमने पढ़ा था 10 रेज़ टू द पावर 3 की जगह पे क्या लिखते हैं, किलो। तो 604.8 इसकी जगह पे आ जाएगा किलो और सेकेंड्स। लास्ट पे आपने मंथ में बताना है। सी पार्ट में आपने बताना है कि 1 मंथ में सेकंड्स कितने होते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो 1 मंथ होता है उस 1 मंथ में डेज़ कितने होते हैं, 30 डेज़। अब इन डेज़ को सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो बेटे ये डे में हमने पढ़ा है कि सेकंड्स कितने होते हैं, 86,400 सेकंड्स। तो अगर मैं इन डेज़ को सेकंड्स में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 86,400 से। तो डेज़ किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब ये कैलकुलेटर से ज़रा आप इनको मल्टीप्लाई करें। तो जब आप इनको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 25,92,000 सेकंड्स। अब इसमें आपने प्रीफिक्सेस को यूज़ करना है। पॉइंट लास्ट पे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 2.5, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो आप साथ लिखेंगे 10 रेज़ टू द पावर 6, और एंड पे यूनिट है सेकंड्स। और 10 रेज़ टू द पावर 6 आपने पढ़ा हुआ है, 10 रेज़ टू द पावर 6 इक्वल होता है मेगा के, और मेगा के लिए कैपिटल एम लिखते हैं। तो 2.5 इसकी जगह पे आ जाएगा मेगा, और यहाँ पे सेकंड्स। तो ये आपने डे को भी सेकंड में कन्वर्ट किया, वीक को भी सेकंड्स में कन्वर्ट किया, और मंथ को भी सेकंड्स में कन्वर्ट किया, और इसमें आपने प्रीफिक्सेस का भी यूज़ किया। ये था न्यूमेरिकल नंबर 1। इसके बाद बेटे कह रहे हैं इसमें न्यूमेरिकल नंबर 1.2।
न्यूमेरिकल नंबर 1.2 में कह रहे हैं स्टेट द आंसर ऑफ प्रॉब्लम 1.1 इन साइंटिफिक नोटेशन। स्टेट द आंसर्स ऑफ न्यूमेरिकल 1.1 इन साइंटिफिक नोटेशन। न्यूमेरिकल नंबर 1.1 में हमने जो आंसर्स फाइंड किए, जैसे डे में सेकंड्स बताए, वीक में सेकंड्स बताए और मंथ में सेकंड्स बताए। अब वो कह रहा है कि उनको आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अब बेटे साइंटिफिक नोटेशन में सबसे पहले हमने क्या किया था, 1 डे में बताया था सेकंड्स होते हैं 86,400 सेकंड्स। अब यहाँ पे हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, और साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। अभी कहाँ पे है पॉइंट, सबसे लास्ट पे, तो इसको उठा के लेके आएंगे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, यानी 8.64। कितनी प्लेसेस आपने इसको मूव करवाया, 1 2 3 एंड 4, 10 रेज़ टू द पावर 4। तो ये आपने उस आंसर को जो आपने 1.1 में किया था पहला, 1 डे के सेकंड्स बनाए थे, उसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद बी पार्ट में हमने वीक को सेकंड्स में कन्वर्ट किया था। तो पहले तो वीक के हमने 7 डेज, और डेज़ को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इसको 86,400 से मल्टीप्लाई किया था। तो डेज़ किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सेकंड्स में। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 60,4800 सेकेंड्स। 60,4800 सेकेंड्स। अब आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, पॉइंट लास्ट पे, तो इस पॉइंट को कहाँ पे लेके आएंगे, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद 1 2 3 4 एंड 5, 6.048, 10 रेज़ टू द पावर 5 सेकेंड्स। ये बी पार्ट। और सी पार्ट हमने किया था 1 मंथ में, हमने सेकंड्स बताए थे। तो बेटे हमें पता है मंथ किसके इक्वल होता है, 30 डेज़ के, और इन डेज़ को सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए 86,400 से मल्टीप्लाई करेंगे। और तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे 86,400 को 30 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 25,92,000 सेकेंड्स। अब इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, पॉइंट लास्ट पे 1 2 3 4 5 और 6, 2.592, 10 रेज़ टू द पावर 6 सेकेंड्स। ये आपने ये आंसर जो थे न्यूमेरिकल नंबर 1.1 में, उनको साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया। इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर है 1.3। तो बेटे न्यूमेरिकल नंबर 1.3 में कह रहे हैं सोल्व द फॉलोइंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन, स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। ये 2 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, आपने इनको सोल्व करना है और अपना आंसर साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। सोल्व द फॉलोइंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सोल्व द फॉलोइंग addition and state your answer in scientific notation।
तो ये अपना जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 1.3। इसमें भी यूनिट किलोग्राम, और इसका जो बी पार्ट है 5.4 10⁻⁻⁶। ये बेटे दो क्वेश्चंस हैं जिनको आपने सोल्व भी करना है और फिर जो आंसर है वो साइंटिफिक नोटेशन में भी लिखना है। तो इसको सोल्व करते हैं। पहले हम ए पार्ट को सोल्व करते हैं। 4 × 10⁻⁻4 kg प्लस 3 × 10⁻⁻5 kg। तो जब बेटे आपने एडिशन या सब्ट्रैक्शन करनी होती है तो 10 की पावर को सबसे पहले क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। यहाँ पे 10 पावर -4 है, यहाँ पे 10 पावर -5 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 × 10⁻⁻4 किलोग्राम प्लस 3 × ये जो 10 पावर -5 है इसमें से आप 10 पावर -1 को अलहदा कर देंगे और -4 को अलहदा कर देंगे। तो 10 की पावर -5 में से 10 पावर -1 को अलहदा और 10 पावर -4 को अलहदा कर देंगे। अब इधर भी 10 पावर -4 kg आ गया और इधर भी 10 पावर -4 kg आ गया। तो ये दो नंबर हैं, ये क्या हो गए, इक्वल हो गए। यूनिट भी इनके सेम है, तो यूनिट भी सेम हो गए और पावर भी क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो अब इनको आप क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो 10 पावर -4 kg यहाँ पे भी है, 10 पावर -4 kg यहाँ पे भी है। तो इस 10 पावर -4 kg को दोनों में से कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे बच जाएगा 4 प्लस 3 × 10 पावर -1 और इनमें से कॉमन क्या हो गया, 10 पावर -4 kg। अभी बेटे आपने 3 और 10 पावर -1 को मल्टीप्लाई करना है, तो ये मैं साइड पे कर रहा हूँ। 3 × 10 पावर -1, ये जो 10 की पावर माइनस में है नीचे आएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। अब 3 को जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 0.3 आ जाएगा। तो ये बनेगा 0.3 और बाहर लिखा हुआ है 10 पावर -4 kg। इनको जब आप ऐड करेंगे 4 + 0.3 को कैलकुलेटर से आप कीजिएगा ताकि गलती ना हो। 4.3 10⁻⁻4 kg, ये आपके पास आंसर आ गया। और ये जो आंसर है ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में ही है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में ही इसने डिमांड की थी। इस तरह से बी पार्ट में (5.4 10⁻⁻6 मीटर माइनस 3.2 10⁻⁻5 मीटर। अब यहाँ पे देखें यूनिट तो सेम है, यहाँ पे भी मीटर है, यहाँ पे मीटर है, लेकिन यहाँ पे 10 पावर -6 है, यहाँ पे 10 पावर -5। तो अब फिर क्या करेंगे, ये पावर्स को इक्वल करेंगे। तो यहाँ पे जो बेटे 10 पावर -6 है इसमें से 10 पावर -1 अलहदा कर दें। 5.4 10 पावर -1 मैंने सेपरेट कर दी और 10 पावर -5 मैंने सेपरेट कर दी। और जब ये पावर्स को ब्रेक करते हैं तो दरमियान में मल्टीप्लिकेशन की सिंबल लगानी है। -3.2 10⁻⁻5 और यहाँ पे यूनिट मीटर। अब ये 10 पावर -5 मीटर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ये इन दोनों में से क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। और 5.4 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 पावर -1 के साथ,
जब आप 5.4 को 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की पावर जो -1 है ये नीचे आके क्या आ जाएगी, प्लस हो जाएगी, और इनको जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.54। इस तरह भी कर सकते हैं, या सिंपल आप ये कह लें कि 10 की पावर -1 का मीनिंग ये है कि पॉइंट को 1 डिजिट क्या करेंगे, बैकवर्ड मूव करवा देंगे लेफ़्ट साइड पे। तो ये आ जाएगा 0.54, साथ में 10⁻⁻5 मीटर, 3.2 10⁻⁻5 मीटर। अब यहाँ पे 10⁻⁻5 मीटर दोनों में है कॉमन, तो यहाँ पर रह जाएगा 0.54 -3.2, और ये 10⁻⁻5 कॉमन आ गया दोनों में। इनको आप माइनस कर लेंगे, और जब इनको आप माइनस करेंगे तो आएगा आपके पास -2.66, 10⁻⁻5 मीटर। ये बेटे न्यूमेरिकल नंबर 3 है। इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 4। न्यूमेरिकल नंबर 4 में कहता है सोल्व द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इसमें आपने फिर इनको सोल्व करना है, लेकिन अब की बार मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के क्वेश्चंस हैं। तो सोल्व द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और इसमें ए पार्ट है 5 × 10⁻⁴ मीटर, मल्टीप्लाई 3 × 10⁻⁻2 मीटर, और आंसर फिर आपने वही साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो जब बेटे आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका तरीकाकार क्या होगा, और इसका एक बी पार्ट भी है। बी पार्ट इसका 6 × 10⁻8 kg, डिवाइडेड बाय 3 × 10⁻4 मीटर क्यूब। अब इसको सोल्व करेंगे। पहले ए पार्ट को 5 × 10⁻4 मीटर, 3 × 10⁻⁻2 मीटर। जब इनको आप सोल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करना है। इधर से 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3 ज़ा 15, और ये 10⁻4 है, ये 10⁻⁻2 है। जब बेसिस सेम हो तो बेस को एक दफ़ा लिखते हैं, तो 10 को एक दफ़ा लिखेंगे, और पहले बेस है 4 और दूसरी जो पावर है 4 है, दूसरी पावर -2, इनको ऐड कर लेंगे। और मल्टीप्लिकेशन में आपने ये भी देखना है कि यूनिट्स को भी मल्टीप्लाई करना है। ये मीटर और मीटर क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। अच्छा, ये अब साइंटिफिक नोटेशन में भी लिखना है। तो इस नंबर में 15 में पॉइंट कहीं पे नहीं है, पॉइंट कहाँ पे होगा, लास्ट पे होगा, और इस पॉइंट को कहाँ पे लेके आएंगे, फर्स्ट डिजिट के बाद 1.5। एक डिजिट मूव करवाया तो आप साथ में लिखेंगे 10⁻1। अगर 2 डिजिट मूव करवाते तो 10⁻2 लिखते। और ये 10⁻4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 रह जाएगा। अब फिर देखें बेसिस सेम है, तो जब बेसिस सेम हो एक दफ़ा लिखेंगे और पावर्स को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 1 + 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 1.5, 10⁻⁻1 + 2 3, और साथ में आ जाएगा मीटर स्क्वायर। और साइड पे आपने इक्वल की सिंबल लगाते जाने। जब आप सोल्व करना शुरू हो जाते हैं तो पहले स्टेप के बाद
कि आपने इक्वल के साथ में सिंबल लगाते जाना। इसके बाद इसका बी पार्ट है, सिक्स इंटू 10⁻8 kg ओवर 3 इंटू 10⁻4 मीटर क्यूब। तो बेटे ये तो नंबर्स को पहले आप डिवाइड करेंगे, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता है ये 2 आएगा, इंटू ये भी 10 की पावर, ये भी 10 की पावर, बेसिस सेम हो तो बेस को एक दफ़ा लिखेंगे। और सबसे पहले ऊपर वाली पावर लिखते हैं, जैसे 8, नीचे वाली पावर को जब ऊपर लेके जाएंगे तो उसका सिंबल क्या करेंगे, चेंज करेंगे। यहाँ पे इस पावर का सिंबल, 4 का सिंबल क्या है, कोई सिंबल ना हो तो प्लस की सिंबल, लेकिन ऊपर जाके ये सिंबल क्या हो जाएगी, चेंज। और ऊपर यूनिट लिखा हुआ है किलोग्राम, नीचे यूनिट लिखा हुआ है मीटर क्यूब, ये एज इट दिखाने दें। अब यहाँ पे 2 इंटू 10⁻8 में से 4 को माइनस करेंगे तो 4 रह जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और यहाँ पे साइड पे इक्वल की सिंबल आपने लगाते जाना। ये था न्यूमेरिकल नंबर 1.4। अब इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 1.5। न्यूमेरिकल नंबर 1.5 में न्यूमेरिकल नंबर 1.5 में कैलकुलेट द फॉलोइंग एंड स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। थ्री इंटू 10⁻2 kg मल्टीप्लाई 4.0 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10⁻2 सेकेंड स्क्वायर। तो ये बेटे आपका न्यूमेरिकल नंबर 5 है। इस न्यूमेरिकल नंबर 5 में सबसे पहले आप ये देखें कि ये जो नंबर है 3, इसको आप 4 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। सबसे पहले आप इस 3 को क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये भी किलोग्राम है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 से क्या हो जाएगा, 12। उसके बाद 10 पावर 2 है, ये भी किलोग्राम, ये भी किलोग्राम, तो क्या आ जाएगा, किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा। पहला किलोग्राम है, दूसरा किलोमीटर ही है। इसको यार दोबारा मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ तो ये पहले वाले से गड़न पर। तो 1.5 में कैलकुलेट करना है आपने। जब बेटे आप कैलकुलेट करेंगे और अपना आंसर इसमें आपने किस में लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन में। थ्री इंटू 10 पावर 2 किलोग्राम तो यहाँ पे जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 4 12 और ये 10 पावर 2। यहाँ पे यूनिट है किलोग्राम, यहाँ पे यूनिट है किलोमीटर। तो किलोग्राम तो मैथ्स का स्टैंडर्ड यूनिट है, इसको तो वैसे लिखा रहने देंगे, लेकिन ये जो लास्ट वाला किलो है इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 10 पावर 3।
इस वाले किलो की जगह पे हम लिख देंगे 10⁻3। तो अब ऊपर रह जाएगा किलोग्राम और साथ में मीटर। ये पहला यूनिट किलोग्राम, यहाँ पे मीटर रह जाएगा, और नीचे लिखा हुआ है 5 × 10⁻², और सेकेंड स्क्वायर। अब 12 को 5 से डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2.4, और बेसिस सेम तो एक दफ़ा लिखेंगे 10⁻², और ये 10⁻3 इसमें ऐड हो जाएगी, और ये जो 10⁻2 है ये ऊपर आके क्या आ जाएगी माइनस। आप इनको यहाँ पे भी काट सकते थे, लेकिन अगर आपने वो एक दफ़ा बेस लिख ली है तो ये वाले जो पावर्स हैं ऐड हो जाएंगी, जहाँ पे मल्टीप्लाई आ रहे हैं, और ये जो नीचे वाली पावर इसका सिंबल चेंज हो गया, ऊपर आएगा माइनस हो जाएगा, और एंड पे यूनिट रह जाएगा किलोग्राम, मीटर, और ये सेकंड स्क्वायर ऊपर आ गया, इसकी पावर प्लस है तो माइनस हो जाएगी पर सेकंड स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 2.4, 10⁻² -2 + 2 से कैंसिल, तो यहाँ पे रह जाएगा 10⁻3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये था बेटे न्यूमेरिकल नंबर 5। इसके बाद आपने बात करनी है न्यूमेरिकल नंबर 6 की। अच्छा बेटे, न्यूमेरिकल नंबर 1.6 में कहता है स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन ईच मेजरमेंट। तो ये आपको 4 मेजरमेंट्स बताई हुई हैं, आपने इनमें बताना है सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। तो इसमें पहला 0.0045, हमने ये पढ़ा था कि जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो यहाँ पे नॉन ज़ीरो डिजिट्स कौन से हैं, 4 और 5, और ये पॉइंट से पहले वाला 0, पॉइंट के फ़ौरन बाद वाला 0 ये सिग्निफिकेंट नहीं होते। तो यहाँ पे सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। बी पार्ट में 2.047 में 2 नॉन ज़ीरो, 4 नॉन ज़ीरो, 7 नॉन ज़ीरो, और नॉन ज़ीरो के दरमियान वाला 0 भी सिग्निफिकेंट होता है। तो यहाँ पे टोटल कितने बन गए 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। सी में 3.40 में 3 नॉन ज़ीरो, 4 नॉन ज़ीरो, और पॉइंट में सबसे एंड वाला जो 0 होता है वो भी सिग्निफिकेंट होता है। यहाँ पे टोटल कितने बनेंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। और डी पार्ट में 3.420 10⁻4 मीटर। साइंटिफिक नोटेशन में जब लिखा जाए ना आंसर, तो 10 की पावर के अलावा बाकी सारे के सारे डिजिट्स क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। तो यहाँ पे सारे के सारे डिजिट्स क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। 3, 4, 2 और 0 चारों के चारों सिग्निफिकेंट, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो ये बेटे आपका न्यूमेरिकल नंबर 1.6। बेटे न्यूमेरिकल नंबर 1.7 में कहता है राइट इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, पहले ए पार्ट को सोल्व करेंगे। पॉइंट यहाँ पे है तो ये तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट को 3.5, कितनी प्लेसेस मूव कराया 1, 2 एंड 3, तो साथ में आप लिखेंगे 10⁻3, लेकिन 10 की पावर माइनस में लिखेंगे। जब लेफ़्ट साइड से मूव करें तो 10 की पावर माइनस में लिखते हैं। तो ये आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया। इसी तरह से जो इसका बी पार्ट है 206.4 10⁻2 मीटर। पॉइंट यहाँ पे है तो ये तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए था। तो कितनी प्लेसेस मूव करवाया है, 1 और 2, तो ये 10⁻2 तो इसका आएगा, और एक 10⁻2 लास्ट पे लिखा हुआ है, तो ये बन जाएगा 10⁻4 मीटर। तो ये बेटे आपका न्यूमेरिकल नंबर 1.7। अच्छा बेटे, अब ये न्यूमेरिकल नंबर 1.8, राइट यूजिंग करेक्ट प्रीफिक्सेस। आपको ये 3 इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं।
इनको आपने सोल्व करना है और साथ में करेक्ट प्रीफिक्सेस भी लिखने हैं। तो इसके सॉल्यूशन में पहले ए पार्ट 5.0 10⁴ सेंटीमीटर। अब यहाँ पे सेंटीमीटर में जो सेंटी है ये होता है 10⁻⁻²। तो ये बन जाएगा 5.0 10⁻⁴ और सेंटी की जगह पे 10⁻⁻² और एंड पे सिर्फ मीटर बचेगा। और अब हमें ये पता है कि बेसिस सेम हो तो एक दफ़ा लिख लिया जाता है, तो इसको मैं जस्ट 5 ही लिख रहा हूँ। यहाँ पे पावर 4 और ये -2, ये पावर्स ऐड हो जाएंगी यानी इकट्ठी हो जाएंगी। तो इस पॉइंट को एक डिजिट बैकवर्ड मूव करवाएंगे। जब यहाँ से एक डिजिट बैकवर्ड मूव करवाएंगे तो ये बन जाएगा 0.5। अब 1 डिजिट मूव करवाया है तो इसके साथ लिखेंगे 10⁻⁻1 और यहाँ पे 4 में से 2 को माइनस किया तो ये 2 रह जाएगा, तो ये बन जाएगा 0.5 10⁻⁻। यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो इन दोनों पावर्स को ऐड कर देंगे। जब बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं और ये मीटर एज इट। इसके बाद 0.5 ये 10⁻³ हो जाएगा और 10⁻³ हमें पता है किसके इक्वल होता है, किलो के इक्वल होता है। तो यहाँ पे 10⁻³ की जगह पे किलो लिख देंगे तो ये बन जाएगा 0.5, यहाँ पे आ जाएगा किलोमीटर। ये था बेटे इसका ए पार्ट। अब इसके बाद इसका बी पार्ट। बी पार्ट है 580 10⁻² ग्राम। 580 10⁻² ग्राम। अब इस नंबर में देखें पॉइंट कहीं भी नहीं है, तो पॉइंट कहीं ना हो तो कहाँ पे होता है, सबसे लास्ट पे। इसको एक डिजिट सिर्फ मूव करवाएंगे तो ये बन जाएगा 58.0। चूँकि एक डिजिट मूव करवाया है तो इसकी वजह से आप लिखेंगे यहाँ पे 10⁻1 और साथ में 10⁻² ग्राम एज इट। अब फिर यहाँ पे बेसिस सेम है तो एक दफ़ा लिख लेंगे और पावर्स ऐड हो जाएंगी 1 + 2। जब आप इन पावर्स को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 10⁻³ और हमें पता है कि 10⁻³ किसके इक्वल होता है, किलो के इक्वल होता है। तो 58.0 इसकी जगह पे आप लिख देंगे किलो और ये साइड पे इक्वल की सिंबल लाजमी लगानी। इसके बाद इसका सी पार्ट 45 10⁻⁻4 सेकेंड्स। 45 10⁻⁻4 सेकेंड्स। अब फिर इस नंबर में पॉइंट कहीं नहीं है तो कहाँ पे होगा, सबसे लास्ट पे, और इसको सिर्फ एक डिजिट मूव करवाएंगे तो ये बन जाएगा 4.5 10⁻1। अब ये 10⁻1 क्यों आया, क्योंकि हमने इसको एक डिजिट क्या करवाया, मूव करवाया राइट से लेफ़्ट की तरफ। और साथ में जो 10⁻⁻4 है वो एज इट। अब फिर यहाँ पे बेसिस सेम हो गई तो एक दफ़ा लिखेंगे, पावर्स को ऐड कर लेंगे। यहाँ पे पावर है 1 और यहाँ पे है -4, तो ये बेटे बन जाएगा 4 में से 1 को माइनस करेंगे 10⁻³ और 10⁻³ इक्वल होता है मिली के। 10⁻³ मिली के इक्वल होता है, तो ये बन जाएगा 4.5। इसकी जगह पे आप मिली लिख देंगे और साथ में सेकंड्स और यहाँ पे इक्वल टू की सिंबल। तो ये था न्यूमेरिकल नंबर 8। अब इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 9। न्यूमेरिकल नंबर 9 की स्टेटमेंट
अभी तक बेटे आपने जो न्यूमेरिकल्स किए हैं ये सिंपल सब्ट्रैक्शन थे या मल्टीप्लिकेशन के या प्रीफिक्सेस के हवाले से आपने या साइंटिफिक नोटेशन के क्वेश्चंस किए हैं। अब ये दूसरे न्यूमेरिकल्स आ गए स्टेटमेंट वाले। तो इनमें आपने याद रखना है कि स्टेटमेंट में जब आपको एक न्यूमेरिकल दिया हो तो उसमें आपने न्यूमेरिकल का पहला हिस्सा लिखना होता है गिवन डेटा। यानी जो भी स्टेटमेंट गिवन है न्यूमेरिकल की, उसमें से आपने डाटा को ढूंढना है कि आपको क्या क्या दिया हुआ है, उसे आप बोलेंगे गिवन डाटा। उसके बाद फिर आपने उसी स्टेटमेंट में ये देखना होता है कि हमने फाइंड क्या करना है। स्टेटमेंट में ही बताया होता है कि आपने फाइंड क्या करना है, उसको बोलते हैं टू फाइंड। उसके बाद वो फाइंड करने के लिए फार्मूला कौन सा यूज़ किया जाएगा, उसे लिखेंगे आप फार्मूला। और फिर उसको सोल्व करेंगे, जाहिर है फार्मूला अप्लाई करके आप उसको सोल्व करेंगे सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन के बाद आपके पास जो आंसर आ जाएगा उसको आपने एक सेंटेंस की शक्ल में लिखना होता है। वो जो सेंटेंस की शक्ल में आप लिख देते हैं आंसर को, उसे कहते हैं आप रिज़ल्ट। तो गिवन डाटा का एक नंबर होता है, एक नंबर टू फाइंड और फार्मूला का, और दो नंबर इस सॉल्यूशन के, और एक नंबर होता है रिज़ल्ट लिखने का। इस तरह से न्यूमेरिकल आ जाएगा आपका टोटल 5 मार्क्स का। तो आइए देखते हैं कि अगर हमें एक न्यूमेरिकल गिवन है स्टेटमेंट में तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो बेटे इसमें न्यूमेरिकल नंबर 9 में लाइट ईयर इज़ ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस। Light year is a unit of distance used in astronomy. It is the distance covered by light in 1 year. Taking the speed of light as थ्री पॉइंट 010 raised to the power 8 meter per second. Calculate the distance. ये एक न्यूमेरिकल गिवन है। तो बेटे इसमें देखें आपको बता रहा है लाइट ईयर इज़ ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी। कि लाइट ईयर क्या होता है, ये डिस्टेंस का यूनिट है जो एस्ट्रोनॉमी में यूज़ किया जाता है। और आगे इसकी डेफिनेशन भी बता रहा है, इट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। ये वो डिस्टेंस है जो लाइट ट्रैवल करती है एक साल में। तो यहाँ से अगर आपसे लाइट ईयर की डेफिनेशन पूछ ली जाए तो आप ये लिख सकते हैं, इट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। तो टाइम आपको यहाँ पे कितना गिवन है, 1 ईयर। तो जब आप इस न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे गिवन डाटा। अब आप देखें यहाँ पे क्या क्या गिवन है। पहले तो उसने टाइम बताया हुआ है 1 ईयर, तो आप यहाँ पे टाइम लिखेंगे 1 ईयर। और टाइम का जो स्टैंडर्ड यूनिट है ये हमें पता है सेकंड्स होता है। तो इस टाइम को जो कि ईयर में है, 1 ईयर है, इसको आपने पहले सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो टाइम को सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमें पता है 1 ईयर में 365 डेज़ होते हैं। 1 ईयर में 365 डेज़।
और डेज़ को आवर्स में अगर कन्वर्ट करना है तो 1 डे में हमें पता है 24 आवर्स होते हैं। तो 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेज़ किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, आवर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। और हर आवर में 60 मिनट्स होते हैं। तो आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। और हर मिनट में 60 सेकेंड्स। कैलकुलेटर से आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। जब आप कैलकुलेटर से इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 3.15 10⁻⁷ सेकेंड्स। 3.15 10⁻⁷ सेकेंड्स। तो ये तो आपके पास टाइम था 1 ईयर, उसको आपने सेकेंड्स में कन्वर्ट किया। टेकिंग द स्पीड ऑफ लाइट एज 3.0 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कहते हैं स्पीड कितनी है, 3.0 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड को v से रिप्रेजेंट करते हैं, 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये तो था आपको इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में जो गिवन था। और सबसे लास्ट पे देखें कैलकुलेट द डिस्टेंस। डिस्टेंस आपने कैलकुलेट करना है तो ये फाइंड में आ जाएगा, ये आपने फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है। तो टू फाइंड क्या होगा, आपने डिस्टेंस फाइंड करना है और डिस्टेंस को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ज़ाहिर है ये डिस्टेंस अगर आपने फाइंड करना है तो ये डिस्टेंस फाइंड करने का एक फार्मूला भी है। तो बेटे वो फार्मूला क्या है, डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, डिस्टेंस आ जाता है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। कि आपने डिस्टेंस फाइंड करना है, उसके लिए आपने स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करना है। तो स्पीड कितनी गिवन है, 3.0 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और टाइम कितना गिवन है, 3.15 10⁻⁷ सेकेंड्स। तो यहाँ पे आपने 3 को 3.15 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब आप 3 को 3.15 से मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर से तो ये बेटे आपके पास आंसर आ जाएगा 9.45। अब यहाँ पे क्या है, 10⁻⁸, यहाँ पे 10⁻⁷। तो एक दफ़ा आप 10 को लिख लेंगे, बेस अगर सेम हो तो एक दफ़ा लिखी जाती है और पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो 8 और 7 को आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 9.45 10⁻⁸ 8 + 7 कितना हो जाएगा, 15। तो ये चूँकि डिस्टेंस फाइंड किया है तो इसके साथ इसका यूनिट आएगा मीटर। ये तो आपने डिस्टेंस फाइंड कर लिया। और लास्ट पे आपने क्या लिखना होता है, रिज़ल्ट। यानी जो भी आपने आंसर फाइंड किया है उसको एक सेंटेंस की शक्ल में लिख देंगे। तो उसने बोला था कि कैलकुलेट द डिस्टेंस, और डिस्टेंस ही आपने फाइंड किया। तो इसे आप एक सेंटेंस की शक्ल में लिखेंगे जिसे आप रिज़ल्ट बोलेंगे। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट। ये वही डिस्टेंस है ना जो लाइट ने ट्रेवल किया। इट इज़ डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट या कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, टाइम आपको 1 ईयर बताया हुआ था, इज़ 9.45 10⁻⁵ मीटर। इस तरह से बेटे आपने स्टेटमेंट में से देखना होता है कि आपको डेटा क्या क्या गिवन है, क्या क्या चीज़ें गिवन है, उसको आप गिवन डेटा का नाम दे देते हैं। और फिर जो आपने फाइंड करना होता है उसे टू फाइंड का नाम दे देते हैं। फिर फार्मूला अप्लाई करके एक अप्रोप्रिएट फार्मूला अप्लाई करेंगे जो इसको सोल्व कर दे। तो इसको आप सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने के बाद एंड पे जो आंसर आएगा उसे आपने
एक सेंटेंस की शक्ल में लिख देना होता है, जिसे आप रिज़ल्ट बोलते हैं। ये था न्यूमेरिकल नंबर 9। इसके बाद है न्यूमेरिकल नंबर 10। न्यूमेरिकल नंबर 10 में एक्सप्रेस द डेंसिटी ऑफ मरकरी। एक्सप्रेस मरकरी गिवन एज 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये बेटे आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 10 है। इस न्यूमेरिकल नंबर 10 की स्टेटमेंट में कहता है एक्सप्रेस द डेंसिटी ऑफ मरकरी गिवन एज 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आपको मरकरी की डेंसिटी गिवन है, तो आप पहले गिवन डाटा लिखेंगे। और इस गिवन डाटा में मरकरी आप जो है उसकी आपको डेंसिटी गिवन है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ मरकरी 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जस्ट इतना गिवन है, और आपने करना क्या है, इसको किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो टू फाइंड आपने डेंसिटी ऑफ मरकरी को फाइंड करना है, लेकिन फाइंड किस में करना है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। यानी बेटे आपको जो डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है, उसको आपने किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए फार्मूला तो यूज़ नहीं होगा, इसके लिए एक रिलेशन यूज़ होगा कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। तो ये आपके पास एक रिलेशन होता है, जिसमें आप ये आपने याद रखना है इस रिलेशन को, कि जो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ये एक रिलेशन है। यहाँ पे आपने एक रिलेशन याद रखना है कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इक्वल होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के। ये रिलेशन आपने याद रखना है। तो इसी रिलेशन से आप इस डेंसिटी को, जो कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है, इसको कन्वर्ट कर देना है किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। तो इस रिलेशन के मुताबिक अगर आपने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना हो, तो 1000 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो डेंसिटी थी हमारे पास, डेंसिटी ऑफ मरकरी 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको आपने कन्वर्ट करना है किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। डेंसिटी ऑफ मरकरी, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए इसको आप 1000 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कन्वर्ट हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। तो जब बेटे आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा
600, इनको आपने मल्टीप्लाई कर देना किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में लिख लें, पॉइंट लास्ट पे 1 2 3 और 4, 1.36 10⁻⁴, क्योंकि 4 डिजिट आपने इसको मूव करवाया है यहाँ से 1 2 3 और 4, तो 10⁻⁴ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये आपने डेंसिटी ऑफ मरकरी को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया, और ये जो आपने आंसर फाइंड किया है इसका आप एंड पे क्या लिख देंगे, रिजल्ट, यानी आप इसको सेंटेंस की शक्ल में लिख देंगे। तो रिजल्ट में आप यहाँ पे लिखेंगे द डेंसिटी ऑफ मरकरी is 1.36 10⁻⁴ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये था बेटे आपका न्यूमेरिकल नंबर 10। इसके साथ ही न्यूमेरिकल भी ख़त्म हो गए। नेक्स्ट तक के लिए अल्लाह हाफिज़।